भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं मर्दरा की इस वीर भूमि बीकानेर नागरिकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उन अमर बलिदानियों को नमन करता हूं जिनके त्याग, तपस्या और संघर्ष के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य बलों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की सीमा और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ सीमा पर डटे देश के वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा सभी रक्षा कर्मियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और शांति के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले हमारे सभी पुलिस कर्मियों तथा राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे नागरिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रति मैं हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है। हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में नई ऊंचाइयां को छू रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आज भारत की आवाज दुनिया सुनती है। भारत के निर्णयों को दुनिया महत्व देती है। भारत की तकनीकी दुनिया अपनाती है। भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है। आज भारत के यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अनेक देशों के साथ भारत ने सहयोग के लिए समझौते किए। यूपीआई कई देशों में उपलब्ध हो चुका है। ये बात अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि आने वाली सदी भारत की सदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विराट संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर दिन रात काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान से विशेष लगाव है। उन्होंने बीते समय में राजस्थान के विकास के लिए जो सौगातें दी हैं वे हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से पचपदरा में करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन किया। आपको याद होगा 16 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का काम शुभारंभ किया था और उन्होंने इसका उद्घाटन कर अपना वादा निभाया। यह केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास का इंजन बनने जा रहा है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे तब उन्होंने प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी थी। विकास की ये गंगा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बांसवाड़ा पधारे थे तो उन्होंने प्रदेश की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1,08,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री जी का राजस्थान आगमन हमेशा प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं कल्याणकारी रहा है। राजस्थान के लिए पानी केवल एक संसाधन नहीं, हमारे जीवन का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारे भविष्य का आधार है। इसलिए हमारी सरकार ने जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के
संबल और आशीर्वाद से जल के क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। दशकों से लंबित राम जल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 91,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा, अर्थात प्रदेश की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। 4,83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देते हुए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं यमुना में MOA संपन्न हो चुका है और शेखावाटी तक पानी का पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परियोजना के तहत 577 MCM यमुना जल लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित लगभग 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल सुरक्षा मिलेगी। देवास के तृतीय और चतुर्थ फेज परवन बहुउद्देशीय परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में पेयजल सिंचाई और जल भंडारण क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है। साथियों, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, कैच द रेन जल संचय, जन भागीदारी से वर्षा जल संचय, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़कर संरचनाओं का पुनर्निर्माण हो रहा है। अमृत सरोवर के निर्माण, जल स्रोतों के पूजन जैसे कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिससे राजस्थान में पानी की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। हमारी सरकार ने प्रदेश के विद्युत तंत्र को मजबूत कर एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता में 12,000 मेगावाट से अधिक की बढ़ोतरी की है। हमारी कुल क्षमता 34,000 मेगावाट से भी अधिक हो गई है। इसलिए अब हम बिजली खरीदने की जगह बिजली बेचने वाले राज्य की श्रेणी में आ गए हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान कुसुम कंपोनेंट A और C में देश में प्रथम स्थान पर है। 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही हमने 2700 करोड़ से अधिक का कर्ज भार भी कम किया है। प्रदेश में हमने सड़कों के नेटवर्क, सार्वजनिक यातायात में अभूतपूर्व इजाफा किया है। हमने सिर्फ 31 माह में 18,000 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश में 1,192 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस का निर्माण हुआ है। यह देश के किसी भी राज्य से अधिक है। इस लिहाजा से वर्तमान में निर्मित देश के 10% नेशनल हाईवे एक्सप्रेस राजस्थान से होकर गुजरते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। गांव के विकास, गरीब कल्याण, किसान भाइयों को संबल देने की दिशा में हमने अभूतपूर्व कार्य किया है। किसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, राजस्थान के विकास का आधार है। विकसित राजस्थान 2047 का महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए की गई है। अब तक राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों को 13,734 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 2,31,000 से नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। बिजली बिलों में 61,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। इस वर्ष हमने गेहूं पर समर्थन मूल्य से ऊपर 150 रुपए बोनस दिया। 1 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 67,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए। हमारा लक्ष्य है किसान की उपज बढ़े, किसान की लागत घटे, किसान की आय बढ़े। हमारे लिए विकास का वास्तविक अर्थ है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। जिस गरीब के पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जिस बुजुर्ग के सहारे की जरूरत है उसे पेंशन मिले, जिस दिव्यांग भाई बहन को सहायता चाहिए उसे सम्मान के साथ सहायता मिले। यही अंत्योदय है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से भी
हमारे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसका करीब 1.5 लाख छोटे व्यापारी लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से भी जरूरतमंदों को लाभ मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 1,450 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। पालनहार योजना के तहत 6 लाख से अधिक बच्चों को 3,000 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया।